नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। वक्त पर जो संयुक्त संसदीय समिति बनी है, उस पे चर्चा के दौरान लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत शर्मनाक हैं। आज दूसरी बार इस तरह की घटना उस जेपीसी की बैठक के दौरान हुई, जब 10 सदस्यों को निष्कासित करना पड़ा। और ये सदस्य हैं कल्याण बनर्जी, सबको मालूम है, तृणमूल कांग्रेस के, मोहम्मद जावेद, ए राजा डीएमके के, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत शिवसेना के, उद्धव ठाकरे, नदीम उल हक और इमरान मसूद कांग्रेस की। ये नेता हैं जिनको सस्पेंड किया गया। अब जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है, ये लोग इसके पहले भी 29 अक्टूबर 2024 को एक इसी तरह के घटनाक्रम में चेयरमैन को, जो जगदम्बिका पाल हैं, उनके साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और बदतमीजी और हिंसा पर उतारू हो गए थे। उसका स्तर ये था कि जो तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने बोतल फोड़ दी थी। और अगर जगदम्बिका पाल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बोतल फोड़ करके उनकी तरफ फेंका था, और वो इस तरह से फेंका था जिससे उनको नुकसान पहुंचे, उनको चोट लगे। मतलब ये कि सीधे तौर पर आक्रमण किया था, हिंसा पर उतारू हो गए थे। कल्याण बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। कल्याण बनर्जी संसद में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके अलावा उन्होंने स्पीकर के साथ जिस तरह से मिमिक्री की थी, उसके अलावा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री पार्लियामेंट हाउस में एक प्रोटेस्ट के दौरान की थी। तो उनका व्यवहार बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है, अगली होता है, और वो लगातार जो है इस तरह का व्यवहार करते रहे हैं। तो ये एक स्थिति है। अब आज जो हुआ, तो जिस तरह से मीर वाइज उमर फारूक को आज कश्मीर वाले मामले, कश्मीर के से जो हैं वो इस वक्त मामले में उनको आज अपना पक्ष जो संसदीय समिति है उस पे, संयुक्त संसदीय समिति है, उस पर रखना था। लेकिन उस दौरान कुछ टेक्निकल मामले को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया, और उसके बाद वो इस स्तर पर पहुंचा कि जो निशिकांत दुबे हैं, वो भी एक सदस्य हैं, उनके एप्लीकेशन के बाद, उनकी एक उस चिट्ठी के बाद इन 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया एक दिन के लिए। अब 27 तारीख को अगली बैठक होनी है। ये वक्त को लेकर के जो कल्याण बनर्जी या जो नासिर हुसैन हैं, इन लोगों ने मीडिया से जो बात की, मीडिया से बात करके ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी इसको जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करना चाह रही है। इनको शायद ये ध्यान नहीं है, इनके संज्ञान में नहीं है कि जब जो डेडलाइन थी, यानी पिछले संसद सत्र तक ही भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो संसदीय समिति है, वो इस रिपोर्ट को तैयार कर चुकी थी। लेकिन जब इन लोगों ने लगातार, जो विपक्ष के सदस्य हैं, उन लोगों ने लगातार ये बात की कि अभी बहुत सारे और लोगों से बातचीत की जानी चाहिए, और लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये सब देखते हुए स्पीकर ने इसका टर्म बजट सत्र तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने लगातार कहा था कि उनकी तरफ से रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, वो की जा चुकी है। लेकिन फिर भी विपक्ष की बात का रखते हुए स्पीकर ने समय बढ़ा दिया था। लेकिन जो ये आरोप लगाया जा रहा है, ये अभी आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव के कारण है। उस समय क्या आरोप था जब शीत सत्र के दौरान जेपीसी अपना रिपोर्ट पर वगैरह जा रहे? बेसिकली विपक्ष इसको
टालना चाह रहा है, इसको कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये टल जाए, ये पूरा का पूरा मामला। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो देश भर में बड़े बड़े तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि ये भी आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी के पास भी बहुत सारी वक्फ ज़मीन उनके पास है। एक मसला। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद को लेकर के बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ही कहते हैं कि उन लोगों ने कर रखा है। और सबसे बड़ा कैंपेन जो है वो जमीयत उलेमा हिंद ही चला रहा है। उसने लगातार तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। जनता दल यू को 2 कॉन्फ्रेंस, एक आंध्र प्रदेश में और दूसरा पटना में ऑर्गेनाइज कर चुका है, जिसमें लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से इस बिल को पास ना होने दें। और ये जो मामला है जमीयत उलेमा हिंद जिसको अरशद मदनी लीड कर रहे हैं, वही ये सारा कैंपेन चला रहे हैं। अब इसमें क्यों ऐसा विरोध है? ये बेसिकली इसमें सबको मालूम है कि जो वक्फ है वो लैंड माफिया की तरह से काम कर रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करने के लिए कब्जा करके रखा है। उससे कब्जा छोड़ना इनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर पहले से ही एक कानून ला दिया है कि अब जो 1947 तक जो ज़मीनें रजिस्टर्ड थी उन्हीं को वक्फ के अंदर माना जाएगा, बाकी किसी को नहीं माना जाएगा। और लाखों प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी अक्सर शंका जताते रहते हैं कि वो चली जाएंगी। सरकारी ज़मीन पर वक्फ के नाम पर पूरे देश में कब्जा करके रखा है। और केवल सरकारी ज़मीन नहीं, किसानों की ज़मीन, खेती की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, डिफेंस की ज़मीन अभी खाली कराई गई है जो वक्फ के कब्जे में थी, मंदिर की ज़मीन, सब पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है। तो इस पर इसका समाधान जरूरी होगा। किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं इस बिल को, यही मंशा है। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको सबको जिसको समझ लेना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मुस्लिम सदस्य हैं, कोई भी मुस्लिम सदस्य इस जेपीसी में वो वक्फ के समर्थन में, वक्फ में बदलाव के समर्थन में नहीं है। ये वही लोग हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास होने पर उसमें कोई बदलाव या उसमें नहीं चाहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एज इट इज़ इंटैक्ट रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ उस पर अगर विरोध होता है, कोई कोर्ट में जाता है तो उसको नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर कोई वक्त में बदलाव की बात की जाती है तो उसका विरोध करते हैं। मतलब सब कुछ इनकी सुविधा के अनुसार हो तभी उसको स्वीकार करेंगे। सीएए पर ये प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर शाहबानो वाले मामले में अदालत कोई कानून बना देती है तो ये उसको बदलने के लिए चले जाते हैं। मतलब ये अगर साहब कानून कोई है तो उसको बदलाव के लिए सड़क पर आ जाएंगे, और अगर इनके मन के खिलाफ है कानून तो ये सड़क बदलाव नहीं होने देने के लिए कानून पर आ जाएंगे। दोनों मामले में समझ लीजिए, वक्त पर ये कह रहे हैं कि हम सड़क पर आएंगे, कानून नहीं बदलने देंगे। शाहबानो पर ये सड़क पर आ गए थे और बोले आपको बदलना पड़ेगा, और राजीव गांधी सरकार को बदलना पड़ा था। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ये एक तरफा जिसको बोलते हैं ब्लैकमेलिंग का मामला है। ये लगातार ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं और अब तक की सरकार इनसे ब्लैकमेल होती रही है। तो कुल मिला करके
ये जो मामला है ये अपीजमेंट का और ब्लैकमेलिंग का है, जिसको मोदी सरकार कितना मजबूती से फेस कर पाएगी ये तो जब वक्त रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होगी तब देखा जाएगा और कैसे पास करा पाती है। लेकिन अभी तो कम से कम जो जेपीसी है और सरकार इस मामले में डटी हुई है कि नहीं, इस बिल को और ये जो बड़ा एक माफिया की तरह से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, उस माफिया को कानूनी रूप से टेम करना पड़ेगा। और जो लोगों की ज़मीन, गरीबों के हक की चीज़ों पर कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने, उससे मुक्ति दिलानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।